नमस्ते बच्चों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। देखिए, हमने जो न्यूट्रिशन का मोड है वो देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो समझने की कोशिश की थी। तो कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीट किया, प्रोटीन भी किया, फैट्स भी किया और मिनरल भी किया। लास्ट बचा है विटामिन्स। तो आज विटामिन्स को जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम विटामिन्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या फिर ऑर्गेनिक चीजें होती है। यानी ऑर्गेनिक यानी जो लिविंग चीजों से आते हैं, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, उससे जो है वो हमें मिलती है। ठीक है, वो विटामिन जो उसका सोर्स है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, यानी लिविंग चीजें है, प्लांट्स एनिमल से जो है वो हमें मिलती है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी आप याद रखना कि जो लिविंग थिंग से हमें मिलती है ना, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ये जो विटामिन होते हैं वो बॉडी हमारी बना नहीं पाती। यानी हमें विटामिन की तो बहुत जरूरत होती है, पर बॉडी हमारी बना नहीं पाती। बॉडी बना नहीं पाती और इसी वजह से हमें एक्सटर्नली जो है वो डाइट के फॉर्म में उसको जो है वो लेना पड़ता है। अब विटामिन के टाइप्स की बात करें तो विटामिन का टाइप्स क्या है? एक है वाटर सोल्यूबल, यानी जो पानी में मिक्स होते हैं। अब जो पानी में मिक्स होते हैं वो हमारे बॉडी के थ्रू जो है वो चले जाते हैं, यानी वाटर सोल्यूबल जिसको बोलते हैं। यानी जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी के साथ यूरिन है या स्टूल है, उसके द्वारा जो है वो हमारे बॉडी से निकल जाते हैं और इसी वजह से डेली उसको जो है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक होते हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल का मीनिंग क्या होता है? वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, यानी फैट में मिल जाते हैं और हमारे बॉडी में स्टोर्ड रह सकते हैं। अब विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी वाटर सोल्यूबल है, विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल है और इसी वजह से इनको जो है वो रोज जो है वो डाइट में लेना जरूरी है। बीसी, ठीक है, बीसी याद रखना। पहले के जमाने में वो बीसी लिखते थे ना, या फिर हम बीसी वगैरह निकालते हैं, ठीक है, तो बीसी के पैसे पानी में चले गए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि बीसी। और ये फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से? ए डी के ई। तो हम कीड़ा याद रख सकते हैं, के ई डी ए, कीड़ा। कीड़ा यानी ये जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल है और बीसी के पैसे गए पानी में, तो ये हो गए बीसी यानी विटामिन बी और विटामिन सी। तो आपको ये समझ गए विटामिन के दो टाइप है, एक वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूशन में बीसी आता है यानी विटामिन बी और विटामिन सी, और फैट सोल्यूबल में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। फैट सोल्यूबल यानी जो फैट में मिक्स हो जाते हैं और वाटर सोल्यूबल यानी जो विटामिन वाटर में मिक्स हो जाते हैं। वाटर में जो मिक्स होते हैं वो बॉडी से चले जाते हैं तो डेली लेना आवश्यक है। फैट के जो विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं, डेली लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अब एक एक विटामिन के बारे में शॉर्टकट में देखेंगे। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है साइंटिफिक भाषा में। अब इसका सोर्स क्या है? तो मिल्क है, एग्स है, फिश है, इसमें अच्छी मात्रा में। और जो कैरेट वगैरह होता है, बीट वगैरह होता है, उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल की ग्रोथ के लिए, आई विजन के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। जो हमारी आईज है वो देखने की जो चीजें हैं उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, यानी रात को जो दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस, वो हमें हो सकता है। तो ये विटामिन ए के बारे में। विटामिन बी के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन बी के अलग अलग टाइप है। विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी नाइन और बी ट्वेल्व, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है विटामिन बी का? कि एनर्जी प्रोडक्शन करना, यानी हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन करना, जो रेड ब्लड सेल्स है उसको फॉर्मेशन करना। ब्रेन के लिए ये विटामिन बी बहुत आवश्यक होता है, सेल की ग्रोथ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए हमें विटामिन बी जो है वो आवश्यक होता है। सोर्स जो भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो मीट है, अंडा है, वो सारे जो है दूध, दूध से बनी हुई चीजें, जो नट्स है, सीड्स में जो भी पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, जितनी भी सीड्स है वो सीड्स में भी एक अच्छा विटामिन बी का सोर्स होता है। और जितने भी अनाज है, ज्वारी है, गेहूं है, तो वो सारे में विटामिन बी होता है। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको फटीग हो सकता है, यानी थकावट महसूस हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, नर्व सेल की जो है यानी ब्रेन के सेल डैमेज हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड जो है वो इश्यू जो है वो हमें आ सकते हैं। उसके बाद विटामिन सी की बात करें तो सबसे बढ़िया विटामिन सी का, देखिए विटामिन सी जो है, विटामिन बी जो है वो डेली हमें लेना जरूरी होता है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें ना तो विटामिन सी डेली हमें लेना जरूरी है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। और इसका सबसे बेस्ट सोर्स है जितनी भी खट्टी चीजें है, यानी जो साइट्रस फूड है, और यानी संतरा है, मौसमी है, नींबू है, तो नींबू को हमारे डाइट में हमें रोज शामिल करना चाहिए, रोज डेली लेना चाहिए। एक नींबू तो रोज खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, जो आपके कोलेजन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी जो कोलेजन क्या एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप जवान दिखने के लिए बहुत मदद होगी, जख्म है वाउंड हीलिंग के लिए मदद होगी, टिश्यू को रिपेयर करेगा। देखिए विटामिन, अगर आपने बहुत बढ़िया मात्रा में आयरन लिया
पर अगर आपके बॉडी में विटामिन सी नहीं है तो वो आयरन एब्सॉर्ब नहीं होगा। तो आयरन के एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी कमी होगी तो स्कर्वी हो सकता है, यानी जो मसूड़ है वहां से खून निकल सकता है, आपके हेयर जो है वो ड्राई हो सकती है, स्किन ड्राई हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, तो अलग अलग चीजें हो सकती है। तो विटामिन सी आपको जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए। उसके बाद होता है विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है ना, इसका सबसे बेस्ट सोर्स होता है सनलाइट। तो रोज थोड़ी देर तक सनलाइट में, जो सवेरे की जो सनलाइट होती है उसमें रोज 15-20 मिनट जो है वो कम से कम कपड़ों में बैठना चाहिए। कम से कम कपड़े में, यानी जितने कम कपड़े होंगे उतनी ज्यादा सनलाइट हमें मिलेगी और ज्यादा बॉडी पे गिरेगी, और ज्यादा हमारे बॉडी में एक एर्गोस्टेरॉल नाम का सब्सटेंस होता है जो विटामिन डी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। हमारे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मसल्स के लिए ये विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसका सबसे बढ़िया सोर्स क्या है तो सनलाइट है। उसके बाद देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई आपने देखा होगा कि विटामिन ई की टैबलेट वगैरह होती है जो लोग स्किन वगैरह को लगाते हैं, तो स्किन हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जितने भी सीड्स होते हैं, यानी पंपकिन सीड्स है या फिर चिया सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, जितने भी सीड्स के टाइप्स होते हैं ना, वो सारे सीड्स में ये विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है। आलमंड्स है, वॉलनट है, उसमें अच्छी मात्रा में होता है। बहुत सारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है। इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, फॉर आरबीसी फॉर्मेशन, हेल्दी स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, और उसी के लिए हेल्दी आईज के लिए भी विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। और लास्ट में है विटामिन के। अब विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए विटामिन हमारी बॉडी बना नहीं पाती, पर विटामिन के की बात करें तो थोड़े अमाउंट में हमारे गट्स के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, ये विटामिन के थोड़ी मात्रा में जो है वो प्रोड्यूस करता है। और इसका सबसे बढ़िया काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी जब भी हमें कुछ लग जाता है तो खून बहना स्टार्ट होता है, पर थोड़ी देर के बाद खून जो है वो रुक जाता है, यानी वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्यों होता है? ये होता है विटामिन के की वजह से। अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी है तो खून बहता ही रहेगा, वो क्लॉटिंग नहीं होगा। बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। चीज है, एग्स है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये विटामिन के का अच्छा सोर्स है। तो शॉर्टकट में क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों के लिए विटामिन क्या होता है वो समझने की कोशिश की। आप जो है वो वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।